नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, पैरामेडिकल के नंबर 1 प्लेटफॉर्म स्टडी विद रितेश में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी 10th या फिर 12th पास आउट किया है और आपको बिहार पैरामेडिकल परीक्षा के बारे में कुछ नहीं पता, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे क्या क्या योग्यता होनी चाहिए अगर आप बिहार पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2025 में शामिल होना चाहते हैं। यानी आप भी अगर बिहार पैरामेडिकल 2025 के एंट्रेंस एग्जाम में बैठना चाहते हैं, सम्मिलित होना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, है ना। वैसे तो देखिए यहाँ पे हम आपको हर एक चीज बताएंगे कि भाई जीएनएम किन को मिल सकता है, जीएनएम के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, फार्मेसी किन को मिलेगा, एएनएम किन को मिलेगा, लैब टेक किन को मिलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग जानेंगे इसके ऑफिशियल सिलेबस के बारे में कि भैया इसका जो ऑफिशियल सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ना मैं आपको इसके सिलेबस के बारे में यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं पैरामेडिकल जो कि इंटरमीडिएट स्तरीय है, ठीक है, पीएम। और इसका सिलेबस आप खुद देख सकते हैं। जैसे साइंस से बात करें, साइंस में 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो साइंस से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। और मैथमेटिक्स से 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हिंदी से 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अंग्रेजी से 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और जीके से बात करें तो 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो टोटल 90 क्वेश्चन आपके इस बिहार पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप ये भी ध्यान में रखो कि एक क्वेश्चन जो होता है ना प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन बात करें तो ये 5 मार्क्स कैरी करता है। तो आप यहीं से जो है कैलकुलेट कर सकते हो कि टोटल 90 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। तो 90 क्वेश्चन यानी 90 गुने 5 कर लो तो 450 मार्क्स का ये एग्जाम होता है, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा हूँ पीएम के बारे में, ठीक है, पीएम यानी पैरामेडिकल के बारे में। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पीएम है ना, इसी के अंतर्गत जो है जीएनएम आता है, एएनएम आता है, फार्मेसी, लैब टेक, ओटी असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन, ऑप्थेल्मिक, है ना, एनेस्थेसिया, उसके बाद जो है यहाँ पे रेडियोलॉजी, फिजियोथेरेपी, काफी सारे कोर्सेज आते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि सर हमें जीएनएम करना है, तो इसके लिए मेरी 12th किस चीज से होनी चाहिए। मेरी 12th आर्ट्स से है, सर कॉमर्स से है, सर मेरा 12th पीसीएम से है, क्या मुझे जीएनएम मिलेगा? नहीं मिलेगा सर। अगर जीएनएम चाहिए ना तो आपका 12th पास आउट होना जरूरी है, और वो भी पीसीबी से। पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए, या फिर अगर पीसीएमबी भी है तो भी चलेगा। मतलब बहुत से बच्चों का होता है ना पीसीएम है लेकिन बायो एक्स्ट्रा में है, तो इस केस में आपको बोला जाएगा पीसीएमबी, ठीक है। तो अगर आपका पीसीबी से है या फिर पीसीएमबी से है 12th, तो आप जीएनएम के लिए एलिजिबल है, यानी इस एग्जाम को दे सकते हो और अच्छा रैंक लाओगे तो आपको जीएनएम मिल जाएगा, है ना। अब बात यह आती है कि सर हम आर्ट्स से हैं, सर हम कॉमर्स से हैं, सर हम गर्ल्स हैं, तो हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जीएनएम को छोड़ के, है ना, यहाँ पे एएनएम की बात करेंगे तो एएनएम के लिए आप लोग एलिजिबल हो। सारी चीजें बताएंगे यहाँ पे इस प्रोस्पेक्टस के माध्यम से कि भैया जो बोर्ड है उसका प्रोस्पेक्टस क्या बोलता है, ये भी सब हम आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी हमने पीएम के बारे में जाना, तो पीएम के अंतर्गत इतने सारे कोर्सेज आते हैं जो भी मैंने बताया। अब बात करते हैं पैरामेडिकल माध्यमिक स्तर यानी जो 10th लेवल का है, पैरामेडिकल मैट्रिक। तो इसमें भैया केवल एक ही कोर्स आता है ड्रेसर का, ठीक है, ड्रेसर का कोर्स आता है, ठीक है। इसमें जीएनएम, एएनएम, लैब टेक ये सब नहीं आते, केवल ड्रेसर का कोर्स आता है। तो इसका भी सिलेबस आप देख सकते हो, फिजिक्स से 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 20, मैथ से 10, जीव विज्ञान से 10, हिंदी से 10, अंग्रेजी से 10, सामान्य ज्ञान से 10, यानी इसका भी जो है टोटल 90 क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी 450 मार्क्स का, ठीक है। अब बात आती है सर पासिंग मार्क्स क्या होगा, तो कम से कम आप जो है 60% प्लस मार्क्स लेकर आते हो, 450 में से 60% प्लस मार्क्स लेकर आते हो तो आपको कोई ना कोई कोर्स मिल जाता है। लेकिन अगर टारगेट है जीएनएम का तो सर इसके लिए थोड़ा सा अच्छा रैंक लाना पड़ता है, अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करने पड़ते हैं, ठीक है। अगर आपको पटना आपके दिमाग में, पटना के पीएमसीएच या एनएमसीएच से जीएनएम करने का या लैब टेक या ओटी करने का, तो इसके लिए थोड़ा सा अच्छा जो है आपको स्कोरिंग करना पड़ता है। तो आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए आपको हम इस वीडियो में भी बताएंगे, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। अब बात ये आती है कि सर देखिए हमको पूरा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दीजिए, यानी शैक्षणिक योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। देखिए यही है बोर्ड का
वो प्रोस्पेक्टस, आप लोग इसे देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कहा गया है डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए, यानी फार्मेसी के लिए इंटरमीडिएट साइंस या अन्य समकक्ष परीक्षा में भौतिकी, रसायन शास्त्र एवं अंग्रेजी के अतिरिक्त गणित या जीव विज्ञान में उत्तीर्ण। यानी सिंपल सा यही कहा गया है यहाँ पे कि आपका 12th जो है पीसीबी से होना चाहिए या पीसीएम से होना चाहिए या पीसीएमबी से होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ इंग्लिश में पास होने चाहिए। ठीक है, तो जो है आप यहाँ पे डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स के लिए एलिजिबल है। बहुत से मेरे भाई ऐसे होंगे, बहुत से मेरे बहन लोग ऐसे होंगे जिनका पीसीएम से है, पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से है। तो यहाँ पे सीधा सीधी कहा है कि भैया अगर आप पीसीबी से हो या फिर पीसीएम से हो या फिर पीसीएमबी से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, तो आप डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, यही कहा गया है कि पीसीबी से हो या फिर पीसीएम से हो या फिर पीसीएमबी से हो और इंग्लिश पास होना चाहिए, तो आप जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए एलिजिबल हो। अब जीएनएम के लिए देखिए यहाँ पे, जीएनएम के लिए यहाँ पे जो कि ग्रेड ए लेवल है, ठीक है, तो ये केवल महिलाओं को उपलब्ध होगा और इसके लिए 12th जो है इसमें आपका फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए और जीव विज्ञान होना चाहिए। यानी सीधा सीधी कहा गया है कि पीसीबी होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए और कम से कम हर एक सब्जेक्ट में आपका 40% अंक होना चाहिए और साथ ही साथ अंग्रेजी विषय में आप पास होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि पीसीबी होना चाहिए, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए और कम से कम आपको हर एक सब्जेक्ट में, चाहे वो फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो बायो में, है ना, हर एक सब्जेक्ट में कम से कम जो है आपको 40% तक होना चाहिए। जैसे फिजिक्स में 40, केमिस्ट्री में 40, बायोलॉजी में 40, साथ ही साथ इंग्लिश में आप पास होने चाहिए। और इसके बाद जो SC ST कैटेगरी में आते हैं उनको जो है 5% की और छूट दे दी गई। मतलब अगर आप SC ST में आते हो तो अगर आपका 35% ही है ना, 35% प्राप्त अंक है, यानी अगर आपका फिजिक्स में 35 है, केमिस्ट्री में 35 है, मतलब 35% है, तो आप जो है एलिजिबल हो। लेकिन अगर बात करें जनरल, ओबीसी, ईबीसी वाले बच्चों के लिए, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए जो है कम से कम मिनिमम 40% होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट में। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए, इसके बाद ये क्या आगे, जिन अभ्यर्थियों ने 10+2 इंटरमीडिएट वोकेशनल नर्सिंग कोर्स नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से की हो, साथ ही साथ 40% प्राप्त अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हो, वो भी जीएनएम कोर्स के लिए जो है एलिजिबल होंगे। यानी कोई भी ऐसा बच्चा जिसने जो है कोई भी वोकेशनल नर्सिंग कोर्स किया है जो कि INC यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा उसे अगर मान्यता प्राप्त है ना, तो वो भी बच्चा जो है यहाँ पे जीएनएम कोर्स में नामांकन के लिए योग्य है। यानी उसके पहले आपको एग्जाम देना होगा। मान के चलो आपने 10+2 यानी 12th किया, उसके बाद कोई भी वोकेशनल कोर्स कर लिया, नर्सिंग वोकेशनल कोर्स, लेकिन हाँ वो इंस्टीट्यूट INC से अप्रूव होना चाहिए, तभी जाके आप जो है जीएनएम कोर्स के लिए एलिजिबल होंगे। अब देखिए इसके बाद एक आगे एएनएम के लिए जो है आपका 12th में 40% के साथ आप पास होना चाहिए। ठीक है, अब क्या क्या देखो यहाँ पे एएनएम को लेकर वही चीज कहा गया है कि एएनएम कोर्स भी जो कि महिलाओं के लिए उपलब्ध होगा। ठीक है, और इसके लिए 12th यानी इंटरमीडिएट परीक्षा 40% प्राप्त अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए और एएनएम कोर्स के लिए 12th इंटरमीडिएट की परीक्षा में अंग्रेजी विषय अवश्य होना चाहिए। यानी इसमें ये कहा जा रहा है, देखिए थर्ड पॉइंट कह लो या ये जो ग पॉइंट है, इसमें एक ही चीज है, यानी अगर आपका 12th किसी भी स्ट्रीम से रहा हो, कॉमर्स से, आर्ट्स से, किसी भी स्ट्रीम से रहा हो, चाहे वो साइंस में आपका पीसीएम ही क्यों ना हो, ठीक है, तो आप जो है एएनएम कोर्स के लिए एलिजिबल है। जीएनएम के लिए आप एलिजिबल नहीं है, लेकिन आप लोग यहाँ पे एएनएम के लिए सर एलिजिबल है, ऐसा साफ साफ कहा गया है। ठीक है, देखिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा तैयारी भी आप कैसे कर सकते हो इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो भैया यहाँ पे कौन कौन बच्चे एएनएम कर सकते हैं, तो आपका अगर 12th अगर आप पास आउट हो 40% अंकों के साथ और साथ ही साथ इंग्लिश में भी पास होने चाहिए, है ना, तब जाके जो है आप यहाँ पे एएनएम कोर्स के लिए एलिजिबल हो। अब एएनएम कोर्स के लिए ऐसा नहीं है कि इसमें पीसीबी चाहिए या पीसीएम चाहिए या पीसीएमबी चाहिए, 12th पास होना भैया, 40% अंकों के साथ पास हो, अंग्रेजी में भी पास हो, तो भैया आप जो है बेसिकली एएनएम के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, इसके बाद वही सारी चीजें कहा गया है, जितने भी शेष पाठ्यक्रम है, यानी जितने भी अब कोर्स बच जा रहे हैं, जैसे एक्सरे हो गया, ऑप्थेल्मिक हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया, रेडियोलॉजी हो गया, सब के लिए जितने भी कोर्सेज है सब के लिए 12th में पीसीबी या फिर पीसीएमबी होना नेसेसरी है। अब बात ये आती है कि सर हम तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करें, तो बच्चों तैयारी के लिए आप लोग हमारे न्यू बैच यानी तेजस बैच से जुड़ सकते हैं, जो कि हाल ही फिलहाल शुरू किया गया है। इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, हर एक सब्जेक्ट के हमारे पास एक्सपर्ट्स फैकल्टीज हैं जो कि आपको
टाइम टू टाइम लाइव क्लास देंगे, उसके बाद रिकॉर्डेड वीडियो भी सेव हो जाएगा, नोट्स भी मिलेगा, और सबसे जबरदस्त वाली बात यह है कि आपका वीकली मेगा टेस्ट होगा, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न, 90 क्वेश्चनों का टेस्ट भी होता है, ठीक है। तो आप टेस्ट भी दे सकते हो, और उसके बाद जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको लास्ट 17 सालों का PYQ भी करवाया जाएगा। तो बैच को कैसे परचेस करना है, इसके लिए स्टडी विद रितेश आपको इंस्टॉल कीजिए, नाम नंबर रजिस्टर कीजिए, पेड कोर्स में जाइए और तेजस बैच दिख जाएगा, उसी तेजस बैच को परचेस कर लीजिए, पे नाउ कर लीजिए। या अधिक जानकारी के लिए आप इस दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अभी भी आपके दिमाग में किसी तरह का कोई डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में।